हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। वेलकम टू माय चैनल पूजा किचन्स मैजिक। आज हम बनाएंगे रोज केक या लव केक। इस केक की रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। आप घर पे ही बहुत ही आसानी तरीके से फ्रेश और यम्मी केक बना सकते हैं। मैंने इस केक को इस तरह डेकोरेट किया है ताकि आप इसे अपने एनिवर्सरी, लव वंस बर्थडे, वैलेंटाइन डे पे या आप इसे किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बना सकते हैं। इस स्पेशल केक को हम बिल्कुल डिफरेंट और स्पेशल तरीके से डेकोरेट करेंगे, तो यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम हाफ कप दही डालेंगे या योगर्ट, हाफ कप मेल्टेड बटर की जगह पे आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स हम तब तक करेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। केक बनाते समय केक के सारे इंग्रेडिएंट हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लफी हो चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, उसमें 1 कप पाउडर शुगर डालेंगे, 1.5 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। केक में हम सॉल्ट इसलिए डालते हैं ताकि मीठा बैलेंस हो जाए। अब हम इसे छान लेंगे। केक के इंग्रेडिएंट को छानने से केक बहुत ही सॉफ्ट और एरी बनता है। आप चाहे तो इसे 2 से 3 बार भी छान सकते हैं। इस प्रोसेस को आप स्किप ना करें। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे मिल्क ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हाफ कप और मिल्क इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क यूज किया है। मिल्क हम तब तक ऐड करेंगे जब तक कि हमें कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। हाफ टी स्पून रोज एसेंस ऐड करेंगे, फिर ड्रॉप रेड कलर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो रोज सिरप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर और मिक्स कर लेंगे। विनेगर केक को बेकिंग में हेल्प करता है और केक को बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पंजी बनाता है। अब हम केक टिन लेंगे और उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें बटर पेपर रख देंगे और ऊपर से ऑयल लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब हम इसमें केक का बैटर ऐड करेंगे और 2 से 3 बार हम इसे टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाए। हम इसे ओवन में बेक करेंगे, तो ओवन को 360 फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री पे सेट कर देंगे 30 to 35 मिनट के लिए। ओवन को पहले से प्री हीट करके रखा था मैंने। आप देख सकते हैं स्टिक में बिल्कुल भी केक नहीं लग रहा, मतलब केक हमारा अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इस केक को कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में केक को कैसे बेक करें, डॉल केक की रेसिपी में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। और ऊपर वाला पोर्शन मैं कट कर लूंगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब हम केक के लिए आइसिंग तैयार करेंगे, तो एक बाउल लेंगे, उसमें 1.5 कप हम व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से हम इसे बीट कर लेंगे। मीडियम स्पीड पे हम इसे बीट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पाउडर शुगर। शुगर की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 5 से 6 ड्रॉप हम इसमें रोज एसेंस ऐड करेंगे। रोज एसेंस बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 से 6 ड्रॉप ही ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे बीट कर लेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। अगर आप आइसिंग घर पे नहीं बनाना चाहते तो आइसिंग भी हमें किसी भी बेकिंग शॉप पे इजीली से मिल जाता है, आप वो भी लाके यूज कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं बीट हो चुका है। इससे ज्यादा हमें इसे बीट नहीं करना है, नहीं तो क्रीम हमारे क्रैक्स हो जाएंगे। अब हम केक की एक लेयर लेंगे, उस पर हम शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। शुगर सिरप के लिए आप 3 चम्मच चीनी और 6 चम्मच पानी डाल के मिक्स कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा शुगर सिरप। अब हम इसमें ऐड करेंगे आइसिंग। चारों तरफ से हम फैला लेंगे। अब हम केक की दूसरी लेयर रखेंगे, इस पर भी हम शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। शुगर सिरप से केक बहुत ही जूसी बनता है। अब हम इस पर आइसिंग ऐड करेंगे और चारों तरफ हम इसे फैला देंगे। आइसिंग से हम केक को चारों तरफ से कवर कर लेंगे, कुछ इस तरह से। अब हम केक स्क्रैपर से केक को स्मूथ कर लेंगे, फिनिशिंग टच देंगे। आप देख सकते हैं आइसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। आज हम केक को डेकोरेट करेंगे आइसिंग से नहीं, एडिबल फॉन्डेंट से। यह किसी भी बेकिंग के शॉप पे इजीली से मिल जाता है। फॉन्डेंट की पैकिंग कुछ इस तरह से आती है। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम रेड कलर फॉन्डेंट यूज किया है। अब हम इसे रोलर की हेल्प से इसे बेल लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा स्टिकी लगे तो आप यहाँ पे मैदा या फिर आइसिंग शुगर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे केक को डेकोरेट करेंगे एनिवर्सरी स्पेशल। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा एक बड़ा हार्ट कटर लिया है। इसी तरह हम छोटे बड़े हार्ट शेप में फॉन्डेंट को कट कर लेंगे। अब हम फॉन्डेंट को फिर से रोल करेंगे। पिज्जा कटर से हम इसे पतली पतली स्ट्रिप कट कर लेंगे। इसका हम रोज फ्लावर बनाएंगे। अब हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब हम एक स्ट्रिप लेंगे, उस पर हल्का सा हम पानी लगाएंगे। पानी हमें बस थोड़ा सा लगाना है। ऐसे हम इसे रोल करते जाएंगे। अब हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे स्टिक कर देंगे। अब हम नीचे से इसके एक एक परत खोलते जाएंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारा रोज बन के तैयार है। अब हम नीचे वाला पोर्शन सीजर की मदद से कट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे रोज बना के तैयार कर लेंगे। हम रिबन का डिजाइन बनाएंगे। ऐसे हम दोनों साइड को हम स्टिक कर देंगे और ऊपर से एक पतली सी स्ट्रिप हम इस पे चिपका देंगे। दोनों होल को हम खोल देंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने रोज फ्लावर और हार्ट और एक पतली सी स्ट्रिप हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम मीडियम साइज की स्टिक लेंगे, उसमें हम हार्ट को लगा देंगे। कुछ इस तरह से हम सारे हार्ट को स्टिक के अंदर लगा लेंगे। हार्ट को आप थोड़ा मोटा ही बनाएं। बड़े वाले हार्ट को केक में स्टिक करेंगे, फिर उसके बाद छोटे वाले हार्ट को स्टिक करेंगे।
हम इसके ऊपर रोज फ्लावर रखेंगे। छोटे से बड़े हमें रोज फ्लावर को इसके ऊपर रख लेना है। आप इस केक को अपनी पसंद के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फॉन्डेंट की पतली सी स्ट्रिप लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसके ऊपर रिबन लगा देंगे। अब हम केक के ऊपर छोटे से बड़े हार्ट लगाएंगे कुछ इस तरह से। साइड पे भी हम छोटे वाले हार्ट लगा देंगे। मेरे पास यह लव का स्टिक था, ये भी मैं केक के ऊपर लगा दूंगी। आप चाहे तो इसे फॉन्डेंट से भी बना सकते हैं। अब हम इस पर ऐड करेंगे एडिबल्स बीड्स। इस तरह हम केक के ऊपर बीड्स को डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा एनिवर्सरी स्पेशल रेड रोज केक बनके तैयार है। दिख रहा है ना, समथिंग स्पेशल फॉर यू स्पेशल वन। आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन आता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।